का मास m है, लेंथ l है। रॉड के इस एंड के आगे जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है क्या? तो यहां पर इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो म्यू गिवन है, ठीक है। इनिशियल स्पीड इसकी v नॉट है। अभी जब जस्ट ये उस फ्रिक्शन वाले पार्ट में एंटर होने वाली है, तीन चीजें पूछिए। पहली पूछिए, जब इसका x लेंथ अंदर चला जाएगा तब फ्रिक्शन कितना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरा l लेंथ अंदर चला गया, पूरा l लेंथ अंदर चला जाए तो उसके लिए मिनिमम v नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर उस v नॉट को उस मिनिमम v नॉट सॉरी अगली बार जो इनिशियल वेलोसिटी है उस मिनिमम वेलोसिटी का डबल कर दिया जाए तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। क्या है लास्ट पार्ट, क्या कह रहा है निकिता, क्या बोल रही है, एक बार पढ़ के सुनाओ तो मेरे को जरा। कैलकुलेट, हाँ, ट्रेवल, व्हाट डिस्टेंस डज इट, फ्रंट एंड कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए समझते हैं सवाल को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने बोला सपोज इसका, ध्यान दीजिएगा अनन्या, समझ में आया सवाल? मैंने बोला एक्स लेंथ अंदर चली गई, क्या बोला मैंने, एक्स लेंथ अंदर जा चुकी है, ठीक है। ऐसे नहीं करते। हाँ, मैंने बोला क्या हो रहा है ये, मैंने बोला इसकी एक्स लेंथ अंदर जा चुकी है, ठीक है। इसकी एक्स लेंथ अंदर चलेगी, छोड़ो ध्यान दे मेरे लाल, ठीक है, ठीक है। तो कितना मास जो है वो इसके रफ सरफेस पे आ गया, टोटल एल लेंथ का मास कितना है m, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m बाय एल, एक्स लेंथ का मास कितना होगा m बाय एल इंटू एक्स। आगे बात समझ में, समझ में आया? बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा यही पूछा है उसने, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू m1 इंटू जी, इसको m1 बोल देता हूं मैं, यही होगा। तो ये हो जाएगा म्यू m बाय एल, म्यू m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। क्या यही आंसर है पहला, क्या यही आंसर है पहला? ठीक है, ये आ गया पहला आंसर। नॉर्मल सा था, इजी सा था, बहुत ही हलवा था पहला सवाल, ठीक है। समझ में आया इतना? अगली बार मैंने बोला ये जा रही है, 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 वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि जस्ट अंदर आ जाए, यही बोला इसने, वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि जस्ट अंदर आ जाए। अरे आया क्या? तो मैंने बोला ये जारी जा रही है, बट एक बात बताओ, जैसे जैसे ये रॉड आगे जाएगी, जैसे जैसे ये रॉड आगे जाएगी वैसे वैसे रफ सरफेस पे मास बढ़ता जाएगा, रफ सरफेस से मास बढ़ता जाएगा तो रुकने वाला फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल हो गया तो जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन के अलावा नहीं निकाल सकते। यस और नो, यस और नो। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन मानी मैंने कि भैया ये एक्स अंदर आ चुकी है, ये एक्स अंदर आ चुकी है, उसके बाद ये डीएक्स और मूव करी, क्या आया, डीएक्स और मूव करी, ठीक है। तो केस 2 के लिए मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो डी डब्ल्यू हो जाएगा, मैंने क्या इंटरमीडिएट कंडीशन मानी है, मैंने इंटरमीडिएट कंडीशन मानी कि एक्स ऑलरेडी अंदर आ चुकी है, उसके बाद ये हल्का सा डीएक्स और डिस्प्लेस होगी, तो उसके लिए फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क डन होगा बेटा वो होगा एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, पक्की बात है। तो वो जो डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ, फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। हल्का सा डिस्प्लेसमेंट dx आगे मिला और दोनों के बीच का एंगल क्या 180 होगा, क्या, बॉडी जा रही है आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो आगे मैं पीछे, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। तो यहां से dw ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाय एल, ये तो आ गया बाहर, ये हो गया एक्स डी एक्स, पूरा वर्क डन चाहिए तो अंदर जाने के लिए इंटीग्रेशन, जब एकदम बाहर होगी तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0। पूरी रॉड अंदर जा रही है, 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 कितना वैल्यू हो जाएगा एल, तो एक्स का वैल्यू हो गया
0 to L। अरे हाँ या ना बोल दे यार। तो ये पूरी रॉड को अंदर जाने में लगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2 बोले तो एल स्क्वायर बाय 2 गया गया, तो ये वर्क डन हो गया माइनस म्यू एम जी एल बाय 2। अरे आ गया समझ में, अरे आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। अरे आया छोड़ू। अब ये केस 2 में क्या बोल रहा है, जैसे ही पूरी अंदर आई वैसे रेस्ट में आ गई, तभी वी नॉट मिनिमम होगा। वी नॉट उससे ज्यादा हुआ तो आगे भागती चली जाएगी। जस्ट अंदर आती रेस्ट में आ जाना है, ऐसे जस्ट अंदर आती रेस्ट में आ जाएगा तो वी नॉट मिनिमम होगा। तो वी नॉट मिनिमम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं क्या? तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भैया, ध्यान दो लो, इसको घुसेड़ देते हैं इधर, ठीक है, इसको इधर डाल देते हैं, इसको भी, है ना, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। बीच में कुछ पार्टीशन डाल देता हूं, लड़ जाएंगे नहीं तो आपस में, भाई मैं तू नहीं हूं, तू मैं नहीं है, चलो ठीक है, एक पार्टीशन इधर भी डाल देता हूं, वरना इधर इधर कब्जा करने लग जाएगा, भरोसा थोड़ी है इसका। चलिए इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो केस 2 की बात करते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जस्ट रॉड रफ पार्ट में आकर रेस्ट में आ जाए, जस्ट रॉड रफ पार्ट में आकर रेस्ट में आ जाए, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसके अलावा कोई और फोर्स दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। हाँ या ना बोल दे यार। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ म्यू एम जी एल बाय 2, यही आया था क्या, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम वी नॉट, ये मिनिमम स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो जो वी नॉट मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू जी एल। आंसर ऐसा है क्या निकिता? तो ये हो गया वी नॉट मिनिमम है। अच्छा स्क्वायर था क्या? अरे यार बताते क्यों नहीं हो, तो हो गया, आ गया समझ में। केस 2 क्या कह रहा है, अगर मैंने स्पीड इससे दुगनी कर दी, इनिशियल स्पीड इससे दुगनी कर दी, कहां गया, ऐसे कैसे किया, कैसे किया था ये? मैंने किया था, मैं ही पापी हूं साला, ठीक है। अगर स्पीड इस मिनिमम की डबल हो गई तो ये जो स्टार्टिंग का ए पॉइंट है, ये स्टार्टिंग का ए पॉइंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इतनी होगी तो अंदर तो आ ही जाएगा, दुगनी होगी तो और भी आगे जाएगा। हाँ तो यही तो है, समझ में आया? अब क्या करें, वापस से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, स्पीड दुगनी करी, पूरा अंदर आया, अंदर आने के बाद भी चलता 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 रुक गया। समझ में आ गया क्या इतना? अरे अच्छे से समझ में आया? अरे छुटो आया। तो कैसे करें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी डबल हो ही जाएगी, हो जाएगी क्या, ठीक है। तो इस पार्ट को देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ केस 2, केस 3 जो भी है, देखो समझना प्लीज। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पूरा अंदर आया फिर भी भागता रहा और रेस्ट में आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, पहले तो अंदर आया फिर अंदर आके और भागा, जब पहले अंदर आया तो पूरा अंदर आने में तो इतना ही वर्क होगा, माइनस म्यू एम जी एल बाय 2, अंदर आने में तो इतना ही वर्क होगा, माइनस म्यू एम जी एल बाय 2। रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा, अपने सोच के, अपनी जिज्ञासाओं के घोड़े पे लगाम लगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी एल बाय 2। इसके बाद जब वो अंदर मूव कर रही है तो मास तो सारा का सारा रफ सरफेस पे आ चुका है, तो फ्रिक्शन फोर्स में तो चेंज नहीं आएगा, और इस बार कांस्टेंट फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन उसका वैल्यू कितना होगा,
म्यू एम जी, दैट्स इट। मैंने बोला वो इतना अंदर आने के बाद सपोज एक्स डिस्टेंस और चल गई, मैंने बोला अंदर आने के बाद सपोज वो एक्स डिस्टेंस और चल गई, अरे हाँ या ना बोले यार। तो इस बार जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसका डबल, वी नॉट स्क्वायर इसका डबल चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी एल। समझ में आ गया क्या बेटा? 2 से 2 गया, एम से, सॉरी सर 4 होगा, सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो यहां पे 4 होगा तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, डबल वेलोसिटी है ना, ठीक है। यहां पे कितना हो गया बेटा? एक्स का वैल्यू निकालना है मेरे को। यहां देखो यहां कितना हो गया, माइनस म्यू जी एल बाय 2, प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। उधर से कितना है छोटू बताया यार मुझे, 2 म्यू जी एल आया ना, हाँ प्लस 2 म्यू जी एल, अरे जी भी तो कटेगा, काट देंगे बाद में, इधर चला गया तो ये हो जाएगा म्यू जी एक्स, म्यू जी भी तो कट जाएगा हर जगह से, क्यों अपन इसको जबरदस्ती ढो रहे हैं, ठीक है। 2l माइनस एल बाई 2, 2l माइनस एल बाई 2 कितना हो गया, 3l बाई 2, तो यहां से 3l बाई 2, 3l बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। आ गया समझ में? यानी पूरा अंदर आया, कितना चला, एल, उसके बाद एक्स और आगे भागा, तो ए कितना चला, एल प्लस 3l बाई 2, बोले तो 2.5l, बोले तो 2.5l। तो यानी ए पॉइंट कितना चला, ए पॉइंट चला एल प्लस एक्स, यानी एल प्लस 3l बाई 2, बोले तो 5l बाई 2। अरे यार समझ में आ गया क्या?